बीएस संविधान में क्या हिंदू राष्ट्र की बात लिखी? जो बातें संविधान में नहीं लिखी हैं, हम उन बातों को तवज्जो नहीं देते। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों मिलकर के ये चाहती है कि बहुजन समाज के लोगों को डरा धमका करके फिर से हम अपनी सरकार यहाँ से सांसद बना लें, सरकार बना लें। तो इसी वजह से आनंद मोहन जैसे लोगों की रिहाई हुई है जेल से। जिस देश में हो रही है, एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो लोग इस बात को बोलते हैं, तो आप सबने देखा कि किस तरह से एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा के लाता है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम जी हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे बिहार के मुद्दे पर, और जिस तरीके से जो बिहार में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा, हम बात करते हैं रामजी गौतम जी से। सर, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, इन दिनों खूब चर्चा हो रही है बिहार में, और आप पटना आए हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को सर? देखिए, इस तरह की बेबुनियाद बातें की जा रही हैं देश के अंदर, और बीएसपी संविधान को मानने वाली पार्टी है। और संविधान में क्या लिखा है हिंदू राष्ट्र? आप सभी लोग मीडिया बंधु के लोग हैं। संविधान में क्या हिंदू राष्ट्र की बात लिखी? जो बातें संविधान में नहीं लिखी हैं, हम उन बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। हम यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं कि प्रदेश गुंडा मुक्त होना चाहिए, अपराध मुक्त होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, बेरोजगारी मुक्त होना चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। अब आप देखिए कि नीतीश जी की सरकार थी, 18 और 19 का बजट देखिए आप। 18 और 19 में 8800 करोड़ रुपए एससी एसटी का जो वजीफ़ा था, उस वजीफ़े को डाइवर्ट किया, उनकी पढ़ाइयों को ख़त्म किया, उस वजीफ़े को डाइवर्ट करके वहाँ पर उन्होंने रोड और पुल बनाने का काम किया। देखिए, तो कहीं ना कहीं से इन सब बातों का हमें मुद्दे पे विचार करना चाहिए। और रही बात इस तरह के जो लोग बातें फैलाते हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी एक बड़ी साजिश देश में हो रही है, एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो लोग इस बात को बोलते हैं, तो आप सबने देखा कि किस तरह से एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा के लाता है। एक पार्टी के सारे राष्ट्रीय लेवल के नेता उनके सारे नतमस्तक होते हैं। उसके लिए रहने का, बोलने का, खाने का और पब्लिक को लाने का, ले जाने का सब इंतजामात करती है। तो कहीं ना कहीं से बड़े देश में साजिश हो रही है बहुजनों को भटकाने से, मूल मुद्दे से भटकाने की, कि बहुजनों के पास शिक्षा होनी चाहिए, गरीबों के पास शिक्षा होनी चाहिए, उनके पास रोजगार होना चाहिए, उनके पास नौकरी होनी चाहिए, प्रदेश के अंदर भय मुक्त, अपराध गुंडा मुक्त प्रदेश बनना चाहिए, अनुशासन का राज होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। इन बातों पर की बात नहीं होती। बहस हमें इन बातों मुद्दों को लेकर बिहार में उतरेंगे सर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति के ऊपर या जो धर्मनिरपेक्ष की बात की जा रही है, इन मुद्दों को लेकर बिहार में काफ़ी चर्चा है। देखिए, मैंने ये सारी बातें आपके सामने भी बोली भी हैं। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक सघन गांव चलो अभियान चलाने जा रही है, और लोगों को उनके अधिकार, संवैधानिक अधिकार क्या हैं और वोट की ताकत क्या है, ये चीज़ें बताने का हम लोग गांव-गांव में काम करेंगे। और उनसे बताएंगे कि बीएसपी जब उत्तर प्रदेश में थी, आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तब उत्तर प्रदेश भय मुक्त, अपराध मुक्त और गुंडा मुक्त बना। वैसा ही बिहार बना करके हम देश को दिखाएंगे। धन्यवाद। ऐसा ही बिहार बनाकर दिखाएंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता अनिल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 3 महीने का वक्त सरकार ने मांगा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये सरकार समय बर्बाद कर रही है, टाइम पास कर रही है। नहीं तो ये जवाब देने में क्यों 3 महीना का समय लगता? ये इनका राजनीतिक एजेंडा है। ये कहीं ना कहीं चुनाव के जो चूँकि आनंद मोहन जैसे लोग बूथ लूटने का पहले काम किए हैं, और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों मिलकर के ये चाहती है कि बहुजन समाज के लोगों को डरा धमका करके फिर से हम अपनी सरकार यहाँ से सांसद बना लें, सरकार बना लें। तो इसी वजह से आनंद मोहन जैसे लोगों की रिहाई हुई है जेल से, और लोगों की भी रिहाई होगी। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा और लोगों की भी रिहाई सरकार कराएगी। तो ये भय का माहौल पैदा करने के लिए बिहार के अंदर इस तरह का लोगों को जेल से रिहाई करा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो उसमें 3 महीना का समय दे। किस बात का समय चाहिए था? सब कुछ तो था, इनको तुरंत जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये लोग शोषित, दलित, वंचित जो बहुजन समाज है उसको पीछे ढकेलने के लिए ये कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ राजनीतिक गठजोड़ करके लोगों को पीछे ढकेलने का काम कर। अंतिम सवाल सर, जिस तरीके से नौबतपुर के तेरेत पाली में बाबा आए और उस वक्त ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां
भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो तोड़ दी गई है, उसको लेकर क्या करेंगे सर? आपकी पार्टी कैसे एक्शन लेगी और क्या? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले भी कहा है कि जो हमारी बाबा साहब की जो आदमकद जो प्रतिमा है उसको जो तोड़ने का काम किया है, सबसे पहले हमारी पार्टी उस प्रतिमा को ठीक करेगी, प्रतिमा वहाँ लगाने का काम करेगी। और जो लोग तोड़े हैं, ये तो संविधान के विरोध जो काम कर रहे हैं वही लोग तोड़े हैं। नीतीश कुमार जी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था कि ये कैसे। मंत्री चुप है। मुख्यमंत्री इसलिए चुप हैं चूँकि उस एजेंडा में ये शामिल है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, हिंदू राष्ट्र के बारे में यहाँ चर्चा करके बाबा चले गए और यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन, शासन सब लोग देखते रह गए। कैसा शासन है? क्या लगता है फिर पलटी मारेंगे क्या? हो सकता है पलटी मारे। पलटी मारने वाले इनके कोई ठिकाना नहीं है। जाड़ा में किसी और के साथ रहेंगे, गर्मी में किसी और के साथ रहेंगे। तो मौसम है, मौसम का मिजाज कब बदल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। स्थल पर जाएंगे सर? निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे और प्रतिमा का जो वहाँ तोड़ा गया है उस प्रतिमा को हम लोग ठीक कराने का काम। तो देखिए, साफ तौर से जो बहुजन समाज पार्टी के नेता और सीधे तौर पर सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि जो प्रतिमा टूटा है भीमराव अंबेडकर की, उसे मरम्मत कराने का, बनाने का काम हम फिर से करेंगे। और जो लोग भी तोड़े हैं, कहीं ना कहीं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और फिर से शंका उन्होंने जता दी है कि नीतीश कुमार इसलिए चुप हैं क्योंकि वो फिर से पलटी मार सकते हैं। कोई मौसम नहीं है, कभी भी ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। मैं सहयोगी दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़।